राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। और कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर हाजिर हैं ढेर सारी और गर्मा गर्म चुगलियां लेकर। अनुपमा में मामला बिल्कुल मौसम की तरह ठंडा है, यानी बिल्कुल ही ठंडा। अब मालती देवी की चालबाजी और अनुपमा और उसका रोमांस और डिम्पी और टीटू। डिम्पी और टीटू फिलहाल हमारे फोकस में है, क्योंकि टीटू तो डिम्पी के बिना तड़प रहा है और डिम्पी को तो बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान के लिए रूही के सामने खुशी से नाच पाना मुश्किल हो रहा है। अब अपने प्यार को किसी और का होता देखना भी कौन सा आसान काम है। वहीं गुम है किसी के प्यार में रीवा सालों पुराना रायता समेटने की कोशिश कर रही है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले रोज़ की तरह अनुपमा के यहाँ चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर अब क्या नया होने वाला है। अनुपमा में टीटू और डिम्पी हैं, जिस पर आज हम बात कर सकते हैं, क्योंकि वनराज ने डिम्पी पर बंदिशें लगा दी हैं कि वो दहलीज से बाहर ना निकले। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी फिल्मों का विलन अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं जाने देता। अब डिम्पी नहीं आई तो टीटू बेचैन। अब बेचैन भी इतना कि मछली की तरह तड़प रहा है और तांडव कर रहा है। अब टीटू को लग रहा है कि डिम्पी को उसकी वजह से ही परेशानी हो रही है। दूसरा एक बेवजह का सीन जिसमें अनुपमा एक लड़की को झाड़ रही है। मतलब हमको नहीं लगा कि उसकी ज़रूरत भी थी। अब शो में इन बेकार की चीज़ों को ही खींचा जा रहा है। आज होता ये है कि टीटू डिम्पी के लिए और खुद के लिए बुरा महसूस कर रहा है। अब बेचारे को लग रहा है कि डिम्पी एकेडमी नहीं आई है तो उसी की गलती होगी। अब ये सब कुछ वो खुद अपने आप पर गिल्ट ले रहा है। टीटू अकेला ही डांस की जगह तांडव करता है और थक कर गिर गया है, लेकिन अनुपमा आकर उसे संभाल लेगी। वो टीटू से बात करती है और उसकी परेशानी जानने की कोशिश करती है। अब टीटू कहता है कि भाई डिम्पी और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों बार वनराज हमें गलत समझ रहे हैं। मुझे बस डिम्पी की चिंता है, क्योंकि मैंने भी अपने माता पिता को खोया है। अनुपमा कहती है कि भाई वो ये चीज़ें समझती है, लेकिन बा और वनराज की सोच भी समाज को देखकर चल रही है और वो भी डिम्पी के लिए चिंतित हैं। अब तुम सब ही उसकी चिंता कर रहे हो, लेकिन तरीका तो अलग अलग है। अब टीटू को अनुपमा की बात समझ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ बा ने डिम्पी को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है और वनराज भी उसकी बात नहीं सुन रहा। वहीं दूसरी तरफ मालती देवी परेशान है कि भाई अनुपमा की अकल कैसे ठिकाने लगाई जाए। उसकी आंखों से ये साबित हो रहा है कि भाई वो कुछ तो बड़ा करने वाली है। इसी बीच अनुज अनुपमा को डेट पर लेकर जाता है। अनुज रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी अनुपमा तो धनिया और थेपले पर ही पड़ी है। अनुज गुस्से से कहता है कि भाई तुम्हारी तो किसी सब्जी वाले से शादी होनी चाहिए थी। अब इसी बीच एक लड़की बुजुर्ग वेटर को डांटने लगती है, क्योंकि उसने गलती से उसके ऊपर पानी गिरा दिया। वो इन्फ्लुएंसर होती है भाई, जो बुजुर्ग को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है। वो लड़की अनुपमा से ही बदसलूकी करती है, लेकिन आखिर में अनुपमा उसे माफ़ी मांगने को कहती है। जब बात नहीं संभलती तो आखिर में अनुज ही मामले को संभालता है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं भाई अरमान तो तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है वाला आमिर खान है ना, उसकी तरह तड़प रहा है, क्योंकि रूही उसके सामने उसके भाई की दुल्हन जो बनने जा रही है। जबकि रूही ने तो ठान लिया है कि भाई वो खुद अब रोहित को सारा सच बता कर रहेगी। लेकिन उससे पहले ही अरमान ने अपनी अलग कहानी सुना दी है कि भाई वो अपने बाप की तरह अपने परिवार को नाराज़ नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ अभीरा और अक्षरा किडनैप हो गए हैं। आज होता यह है कि रूही ने अरमान के मना करने पर भी रोहित को सच बताने की ठान ली है और वो अब अरमान से ही शादी करना चाहती है। जबकि अरमान भगवान से रोहित और रूही की खुशी मांग रहा है। और दूसरी तरफ दिल्ली में अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाली हैं अभीरा और अक्षरा। और अब इसी बीच स्वर्णा को चिंता हो रही है कि जो सालों पहले हुआ वो कहीं दोबारा ना हो जाए। उसे पता है कि भाई रूही भी अरमान से प्यार करती है और अरमान ने चुप्पी साध रखी है। अब इसी बीच पोदार परिवार में भाई संगीत की तैयारी चल रही है और सभी लोग अपने डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अरमान का कहना है कि भाई उसके पास केस है, सो वो डांस नहीं कर पाएगा। लेकिन रोहित और बाकी सभी घरवाले मिलकर अरमान को नचाने के लिए मना ही लेते हैं। अब सबका इतना प्यार देखकर अरमान भी बेहद खुश होता है और डांस करने को राज़ी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा और अभीरा दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, लेकिन रास्ते में युवराज अपनी पूरी फौज के साथ उसका इंतज़ार कर रहा है। अक्षरा युवराज को देखते ही भड़क जाती है और उसे चांटा लगाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले युवराज की फौज दोनों को किडनैप कर लेती है। वहीं पोदार परिवार में संगीत का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अरमान हिम्मत करके रूही के सामने नाच तो देता है, लेकिन अपने दुख को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद रूही को ही किसी और के साथ नहीं देख पा रहा है। अब अरमान अकेले में जाकर रोता है और रूही उसे सच बताने के लिए कहती है, लेकिन अरमान तो अब टूट चुका है और रूही के सामने अपनी सच्चाई बता देता है कि भाई वो गलती नहीं करना चाहता जो उसके पापा माधव ने की थी। अरमान बताता है कि भाई मेरे पापा ने मेरी दादी के खिलाफ जाकर शादी की, जिसके वजह से कभी मेरे पीछे पोदार नहीं लग पाया।
हालांकि रूही का फैसला अटल है कि भाई वो रोहित को सारा सच बता कर रहेगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में आज भरपूर मसाला देखने को मिलेगा, क्योंकि रीवा पहुंच गई है सुरेखा की चरणों में और सही आधी रात को कर रही है ईशान से बातचीत। अरे हमें तो आज ही पता चला कि ईशान कितने दर्द में है। बेचारे ने रीवा की एक एक चीज़ संभाल कर रखी है, लेकिन अब तो वो अपनी यादों का पिटारा रीवा को थमा देगा। होता यह है कि आधी रात को रीवा पहुंच गई है, लेकिन सुरेखा ने तानों से उसका स्वागत किया है। बेचारी रीवा भी अपनी गलती मान रही है और हाथ जोड़ कर खड़ी है, लेकिन सुरेखा ने रख दी है एक बड़ी शर्त। अब सुरेखा एक फूलदान तोड़ देती है और उससे कहती है कि भाई इसको दोबारा जोड़ कर दिखाओ। अब रीवा एक फूलदान को जोड़ने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन खुद को चोट लगा लेती है। अब ईशान भी उसकी चोट पर हिल जाता है। अब रीवा के मन में उम्मीद जागती है कि भाई ईशान अभी भी उससे थोड़ा बहुत प्यार तो करता है, लेकिन ईशान तो अब खुद ही रिश्ते को ख़त्म करने के मूड में है। वो रीवा की आखिरी निशानी जो उसने संभाल कर रखी थी वापस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सभी को महसूस हो चुका है भाई कि ईशान बहुत परेशानी में है, लेकिन वो अपने मन की बात कह नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के हमारे तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारे शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।